हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज संदीप कुमार। दोस्तों, आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसे कि मैं तैयार हो चुका हूं और मैं जाता हूं अपने बुआ जी के घर। वहां मुझे सबसे पहला जो काम मिलता है वो फलों को साफ़ करने का, धोने का। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आप देख सकते हैं छत पे सूप को धोकर सुखाया जा रहा है और हमारे घरों में सूप पे जो दौरा पे जो फलें सजेंगे उसको तैयार किया जा रहा है। और इसके साथ ही दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे दौरा सजना शुरू हो गया है। इसके साथ ही देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तैयारी अभी ज़ोरों शोरों से चलती रहती है। इसके बाद दोस्तों, मैं जाता हूँ अपने दूसरे बुआ जी के घर जो पसई गांव में है। यहाँ पे हम लोग घर में खुद छोटा सा तालाब बनाते हैं और वहीं पे हम अर्घ की तैयारी करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ गंदगी है पानी में, मैं उसकी सफाई कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों, मैं पहुँचता हूँ हजारीबाग। गायत्री मंदिर का जो तालाब है वाकई में बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सफाई किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों, हमारा शाम का मुहूर्त हो जाता है जिसमें हम ढलते सूर्य को अर्घ देते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी छोटी बहन को दौरा देता हूँ। इसके बाद हम अपने भैया जी को दौरा देते हैं। जैसे कि दोस्तों, ये जो माहौल है वाकई में बहुत ज़्यादा खुशनुमा होता है और इस समय जो सभी लोग अपने कपड़े जो पहनते हैं वो हमारे जो माहौल है, जो पर्व त्यौहार का जो माहौल होता है, कुर्ता पैजामा चार चांद लगा देता है दोस्तों। और वाकई में सभी लोग लाजवाब लग रहे हैं, लाजवाब लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। कमेंट में आपको बताइएगा हमारा पोशाक कैसा लगा। साथ ही में दोस्तों, ये हमारे छोटे भैया जी हैं, ये भी दौरा ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से निकलेंगे, तालाब की ओर बढ़ेंगे धीरे धीरे। हमारा जो श्री गणेश करता है छोटे भाई अमन, ठीक है, हमारा श्री गणेश इस तरह से अनार बम जलाकर किया जाता है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सबसे खास बात क्या है दोस्तों कि छठ पूजा के समय जो हमारा रास्ता होता है वो पूरा आपको साफ सफाई दिखेगा। दोस्तों, हमारा छठ पर्व एक पहला इकलौता ऐसा पर्व है जो पूरे भारत देश में जितने सारे झारखंड बिहार वाले लोग रहते हैं, भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, वहाँ पे छठ पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। सबसे खास बात क्या होती है दोस्तों कि इस पर्व में सभी श्रद्धालु जो भक्ति में लीन होते हैं वो पूरे मन तन धन और लगन से सड़कों की सफाई करते हैं। सुबह सुबह 3 बजे ही उठ जाते हैं, पूरे सड़कों की सफाई की जाती है, पानी से धोया जाता है, देखा जाता है किसी प्रकार का कंकड़ ना रहे, क्योंकि सभी लोग बिना चप्पल पहने ही अपने घर से पैदल निकलते हैं तालाब की तरफ। और आप देखेंगे दोस्तों कि इस दिन इतना भीड़ रहने के बावजूद भी बहुत ही शांति सुकून से ये पर्व संपन्न होता है। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि हम तालाब पहुंच चुके हैं और हमारा जो शाम का सूर्य अर्घ देने का जो मुहूर्त है उसके अनुसार सभी लोग तैयारियां कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि उगते सूर्य की पूजा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन डूबते सूर्य की पूजा छठ पर्व में ही किया जाता है और बहुत ही धूमधाम से पूरे भारत देश में की जाती है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि हमारे इस पर्व में क्या होता है कि बहुत सारे हम त्यौहार तो मनाते हैं जिसमें क्या होता है कि लोग घर ही पे ही आराम से सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन हमारा छठ पर्व ऐसा है जिसे मनाने के लिए अगर किन्हीं के भी घर में होता है, हमारे रिलेशन में फुआ के घर, दीदी के घर, चाची के घर, मामा के घर, तो वहाँ क्या होता है कि एक घर में ये पर्व मनाया जाता है, लेकिन उस पर्व को सफल बनाने के लिए सभी लोग जुट जाते हैं, जिसकी तैयारियां 4-5 दिनों पहले ही चालू हो जाती है। और जिसमें क्या होता है दोस्तों कि जिस तरीके से शादी का माहौल एक घर में बनता है, उसी तरह छठ पर्व जब होता है तो पूरे परिवार जुट जाते हैं और पूरे मन तन धन लगन से इस पर्व को सफल बनाते हैं और वाकई में बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। चारों तरफ खुशी का माहौल होता है और लोग हंसते गाते इस पर्व का आनंद लेते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमारा पहला अर्घ का दिन समाप्त होता है और हम निकल पड़ते हैं हजारीबाग में घूमने के लिए। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं ये लोकेशन है हमारा झील के साइड और वाकई में यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस रूट को डेकोरेट किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ के आकर आनंद लेते हैं। इसके बाद दोस्तों होता क्या है कि अगले दिन
दूसरे अर्घ की तैयारी में हम निकल पड़ते हैं। तो होता है क्या दोस्तों कि यहाँ पे लोग दूसरे अर्घ के दिन सुबह सुबह 3 बजे से ही जाके अपने जो घाट स्थल होता है वहाँ जाके लोग सूर्य देव का इंतज़ार करते हैं और जितने सारे पूजा सामग्री की जो काम होते हैं उसे इकट्ठा करने में जुट जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम भी अपने घाट स्थल पे पहुँचते हैं। ये रहे हमारे सूर्य देव, जिसकी प्रतिमा वाकई में बहुत ही शानदार है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सभी लोग दोस्तों पूजा अर्चना बहुत ही धूमधाम से किए दूसरे अर्घ के दिन, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम पहुँचते दोस्तों अपने दूसरे बुआ जी के घर, जिनके गाँव में छठ पर्व मनाया जाता है। सबसे पहले दोस्तों आप सभी देख रहे हैं कि ठेकुआ की तैयारी बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे की जा रही है। ये मेरी चाची जी रही, लाल साड़ी में वो मेरी माँ जी हैं, ये बुआ जी हैं, ये मेरी सिस्टर है और ये आंटी जी हैं। तो आप देख रहे हैं कि वाकई में बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे ठेकुआ की तैयारी हो रही है और वाकई में ठेकुआ का स्वाद लाजवाब है दोस्तों, क्योंकि किसी के भी घर में छठ पर्व मनाया जाता है और ठेकुआ जब बनकर तैयार होता है तो बाँटते बाँटते हाथ भी थक जाते हैं और मांगते मांगते लोगों के मुंह भी थक जाते हैं। लेकिन ये प्रसाद जहाँ तक भी वितरण होता है वाकई में बहुत ही ज़्यादा हमें क्या बोलते हैं वो आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। ये हमारी बुआ जी हैं जो अपने घर में बनाए गए घाट पे पूजा अर्चना कर रहे हैं और हम सभी परिवार मिलके अर्घ दे रहे हैं सूर्य देव को। तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे परिवार के द्वारा इस तरीके छठ पर्व मनाया गया आपको कैसा लगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे भी बच्चे पार्टी हैं, वो भी फुलझड़ियों का आनंद ले रहे हैं। ये अगले दिन का अवसर है सुबह के वक्त, जहाँ पे हम निकल चुके हैं दूसरे अर्घ की तैयारी के लिए। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि हमारे जस्ट घाट के बगल में सभी द्वारों को रखा जाता है और यहाँ पे यज्ञ की तैयारी की जा रही है। पंडित जी बैठे हुए हैं और यहाँ पे साइड में मेरे माता जी और पिताजी और बुआ जी मिलकर पूजा कर रहे हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।